अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। श्रीमन्नाम रसुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवः प्रवचनाम बोधीन्दवः सायिनः ये सर्वे जिन सिद्धि सूरनुक्तास्ते पाठकाः साधवः श्रुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादिनपत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति सुधा च चैतमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्ब्रह्मणि कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम नाभेयादिनादिपास्य भुवनख्याता चतुर्विंशतिः श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रवर्तयो ये चक्रिणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलाङ्गलधराः सप्तोत्तरा विंशति सैकाले प्रसादशिपुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम देव्योष्टो च दयाधिकादिगुणता विद्याधिका देवता श्रीतीर्थंकर मातृकाश्य जनका यक्षास्य यक्ष तथा द्वात्रिंशत्यदशाधिपाशतिसुरादिकन्यकाचार्षदा दिक्पाला दश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ये सर्वौषधिद्यासुदपशो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योष्टो विधाश्चारणाः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धेश्वरा सप्तैते सकलाश्चिता गणव्रताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कैलासे बृहस्पति निर्वतमहि वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज सज्जनपतेः सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चोजयन्त शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्धि विभवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ज्योतिर्व्यन्तर्भावनामर्गृहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलिचैत्य स्वाख्य तथा वक्षारूप्यादिषु स्वाकार गिरौ च कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्राः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञानभाक् यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्गभिः कल्याणानि च तानि पंचशतम् कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम इत्थं श्रीमंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयति शंकराणामुषा ये षड्वन्ति पठन्ति ते शुद्धने धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मी रासेते विपाय रहिता निर्माण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टके स्तोत्रम् श्रेया पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते शिवीतरागः प्रभु आहाराभय वै सदसादान दत्तावदानानां खंडे स्फुटित जीर्णजिन चैत्यालोदारिक धीराणां यात्रा प्रतिसादी सप्त क्षेत्र धन वितरणशीलानां तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटका विधान शास्त्र सरोज साधवादन मदोत्कर मर्ग समावरणानां निर्कुल कमल विकास नहीं मातंदावतानां श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर द्रौपदी कमलाराधकानां श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्यजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से एक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निवृत्त निजरणी यही है त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन मैं जल से तुम्हारा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नप्सेच्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार्घि कई धवल मंगल गांध भाकुले जिन ग्रहे जिनाथ महाविजय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समदवल है पीयू उज्ज्वल स्वाद लिए मल है इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मुझ वचन इसके सदृश हों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा।
उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महाविजय ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पील कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण तीरथ चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन से जकर्ण साय नम हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदु फलार की कई धवल मंगल गांध भाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिरे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए घृत तृप्तकारी संताप दूर कर से कांति देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु ये तिल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महाविजय ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णाशतांक किरणों सम कांत धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामदेव वांछित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजय ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का अभिषेक दही का कलश जैनेन्द्र की त्याय कत्थित हुई क्या चीरो दधी पे हुआ भ्रसमी अति मंगली के रस से अभिषेक करके तो लोक मंगल महीने सौख्य पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महाविजय ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर्व से मिलाए करके सर्वौषधि मेरे सार कसाय जल से संसार रोग रे तु करो नमन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहुपुण्यकारी मांगल द्रव्य कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निष्केशु चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रौम राश्यवसन नमोरते भगवते मंगलोत्तम कलनाय कोण कलशिलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महाविजय ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन में विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लू नित्य गुणों की है नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित प्रतिदिन महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा महारातिकम तो विवरोतार्यामि इति मंगलारती अवतरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजय ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम्ब से नित्य करूँ अभिषेक प्रभु का बल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजय ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही जारियात में ले ले। आज श्री आशीष होते जैन सुचिता आशीष होते जैन इनकी शादी की सालगिरह है, नागपुर से पधारे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं इनके लिए। और श्री इंजीनियर CR पाटिल अधिष्ठाता
भगवान ऋषभदेव मूर्ति निर्माण कमेटी मांगे तुंगे से आए हैं, अभिषेक करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांत कराए सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्व विनाशनाय सर्व परकट क्षत्रो पदो विनाशाय सब श्याम नामर विनाशम राम जी रूम राम राशव नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान क्षेत्र विसंगस्य श्री आशीष होते जैन सुचिता आशीष होते जैन शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में शुभकामनाओं से परिवार से इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगे दूंगी सपरिवार से श्री संगपति जी अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संगपति श्रीमती अनामका निकुंज दिव्यांग जैन अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी सपरिवार से श्री JK जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंदी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन ऋचा जैन अक्षत जैन नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद श्री कैलाश चंद जैन सराफ आदिश जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन अमर जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन श्री शुभचंद श्रीमती क्षमा जैन श्री सुयज जैन श्रीमती नेहा जैन संगपति परिवार टिकैत नगर लखनऊ श्री अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र रिंसु जैन पुत्र वधु श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शाली जैन लखनऊ श्री जिंदा जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान प्रभात सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र राव जम्मूदी भसनापुर श्रीमती आरती जैन प्रसन्नदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीचेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री JC जैन हरिद्वार श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगे दूंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमललाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री DA पाटिल जयसिंहपुर श्रीमती सुजाता शाह पुणे निवासी सपरिवार से श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन समर्थ पदाधिकारी जैन धर्म प्रबंधनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन श्री राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन श्रीमती सुनंदा जैन श्रीमती मालती जैन श्रीमती लतिका जैन श्रीमती मनोरमा जैन भरत ज्ञानस्थी बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली सपरिवार से श्री रितेश जैन श्रीमती रूबी जैन डालीगंज लखनऊ शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सपरिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाशचंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता डॉक्टर विजय मीरा श्वेता सिंह पूजा गौरव पाड़ोदी परिवार हैदराबाद श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशुतोष निशा श्री विनायका परिवार सूरत श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवल गांव राजा श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा क्षमाराम सोनिया सेठी दीमापुर श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी अबावत परिवार मुंबई श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनक्लेव दिल्ली निवासी परिवार से श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन स्वास्थलाबाद श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन अरहमनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली श्री अजित कुमार अजमेरा श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सोम्याओ जयश्री जैन बगड़ा विक्रम बिहार कामलेश हावड़ा श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन श्री संजय जैन अंजू जैन गुड़गावा श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विकी जैन खारी बावली दिल्ली श्री PK जैन सुषमा जैन आशा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन श्री वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यो जैन राजपुर रोड दिल्ली श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज जैन श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना जैन संजय जैन श्रीमती बबीता सियास स्मृति जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन साने यथा जैन विकासपुरी दिल्ली अग्रवाल जैन लाडनू वाले श्री प्रकाश चंद अजित कुमार
सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, उचित कुमार सपरिवार मुंबई। श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, धनावत परिवार कटक मुंबई। श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सुगानी, जापान वाले, जयपुर राजस्थान। श्रीमती बिमला, ओम प्रकाश जैन, हरिद्वार। श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावणिया, भव्या, चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता। श्रीमती रूपा रारा, श्री अजय रारा, दुल्हन साड़ी वाले, गुवाहाटी आसाम निवासी सपरिवार। श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, सीए पारितो जैन, सुषमा जैन, लाजपत नगर, नई दिल्ली। सौ ऋतु, सन्नी जैन, कुशल दाम्पत्य जीवन हेतु। माता पिता सौ लता, पंकज जैन पांडे, भाई सिद्धांत पांडे, मुंबई। श्रीमती आशा पवन काला, जागृति, प्रमोद अजमेरा, नेहा, सुमित सेठी, बोरीवली, मुंबई। श्री विनोद कुमार, शकुंतला जैन, गौरव, नीसू जैन, पुनीत, सुरीति जैन। श्री योगिता राहुल जैन, उत्तम नगर, नई दिल्ली से परिवार। श्री अशोक कुमार जैन, वैभव जैन, पटना निवासी से परिवार। सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गजभयम, सर्व सिंह भयम, सर्व अग्नि भयम, सर्व सर्प भयम, सर्व युद्ध भयम, सर्व सागर नदी जल भयम, सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, सर्व निगदादि बंधन भयम, सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्व चतुचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्व भूत पिशाच व्यंतर डाकनी साकिन्यादि भयम, सर्व धनानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व दाज भयम, सर्व चौर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्वातरोध ध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व अयसाह, सर्व पापम, सर्व विद्याम, सर्व प्रत्यवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रूर भयम, सर्व दुखम, सर्वाप मृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि, त्रिभुवन गुरु, त्रिभुवन जनता वेदांतायक, सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक, महात्मा वीर सन्मति वीराट बीज वनमाना मालंकृत सिंह महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम आद्यानामादे जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश शाश्वती दयाति क्षेत्रे विसंवत 2549 तमे मासोत्तम मासे फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे दशमी तिथौ बुधवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यम सानदारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्काश्राव सकाणम चतुर्भिः संघस्य शांतिं करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडश श्रीशंकर पंचम चक्रवर्तीन काम देवरूप शांतिनेश्वर सुभिक्षम मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयशः सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेया सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहादिनन कुलेन कुले कदिघात्मनम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे दादे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वभद्रो शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन्पत्मयामसिकतोपरि साधारण चतुर्भिः संघस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिः संघस्य श्री आशीष सुचिता होते सपरिवारस्य शादी के वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सपरिवारस्य श्री रितेश जैन रूबी जैन डालीगंज लखनऊ शादी के वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सपरिवारस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु श्री अशोक कुमार जैन वैभव जैन पटना निवासी सपरिवारस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्लाभम चा कुरु कुरु बसठ स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधुप फलार्घिकई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा से कम करोमि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्पचरूले मनहर्षाय
दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन बचकाए। हे करुणानिधि बहुत कमेटो याते मैं पूजो प्रपाए। ओम रीम 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभ गिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान, उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्य निरुपामीति स्वाहा। ओम रीम अयोध्या में जन्म लेने वाले पांचों तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव, अजितनाथ, अभिनंदन नाथ, सुमतनाथ, अनंतनाथ, उनकी जन्मभूमि टोंक पर विराजमान भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी तुमडेधारी आनंदकारी दृक् प्यारी तुमो भवतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी। श्री शांतिने समुत्न क्रेसम वृक्षक्रेसम चक्रेसम हनियर चक्रेसम हे गुणदेशम जामृतेशम मक्रेसम। ओम रीम जम्बूदी भस्नापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ, कुंठनाथ, हरिनाथ भगवान के चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। जल फल वसु सदीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बहुरतार पूजत पापि हरो। श्री वीर महावीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम रीम मनोकामना सिद्धिकारक कल्प वृक्ष के मान फलदायक कमल मंदिर जम्बूदी भस्नापुर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में जन्मभूमि कुंडलपुर जिला नालंदा बिहार में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरसु दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिनकर है साधु महामजे। ओम रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर, श्याम सागर, अभिनंदन सागर, वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर एवं भारत में समस्त आचार उपाध्याय मुनि आर्का चुल्लक चुल्लिका समत पिछीधारी संतों के चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। पिछी कमंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी माता जी आ जाइए, आशीर्वाद लीजिए। जोड़े से सौ सुचिता आशीष होते नागपुर से पधारे हैं, शादी की वर्षगांठ है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। चले जाइए। हाँ, सभी भक्तों को सूचित करना है। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी संघ सहित शाश्वत तीर्थ अयोध्या में विराजमान है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से भगवंतों का अभिषेक एवं शांति धारा होती है। इस उपलक्ष्य में आज यहाँ पर ये महाअभिषेक पंचामृत अभिषेक महाशांति धारा संपन्न हुई है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का साक्षात सानिध्य हमें और आपको प्रतिदिन अभिषेक के निमित्त से प्रातः काल प्राप्त होता है। आपको पूज्य माता जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है और पूज्य माता जी के मुखारबिंद से आचार्य कुंद कुंदकृत द्वादशानुप्रेक्षा ग्रंथ पर उद्बोधन, प्रवचन, स्वाध्याय भी प्राप्त होता है। तो ये पूरा दिवस आपका मंगलमय होता है। और इसके साथ आप सभी भक्तों को सूचित करना है कि पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के पावन सानिध्य में जिनकी प्रेरणा से यहाँ पर ये पूजा की साड़ी और पूजा की धोती दुपट्टा सभी भक्तों को सूचित करना है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के पावन सानिध्य में अयोध्या तीर्थ जो शाश्वत तीर्थ है, तीर्थंकरों की जन्मभूमि का तीर्थ है, अनेक महापुरुषों के जन्म से पवित्र ये पावन नगरी, पावन तीर्थ पूरे भारतवर्ष के अंदर, पूरे विश्व के अंदर प्रथम महातीर्थ है। क्योंकि शाश्वत तीर्थ अयोध्या में ही तीर्थंकर भगवान को जन्म प्राप्त होता है। अर्थात ये नियोग है कि शाश्वत तीर्थ अयोध्या में, इसीलिए इसका नाम शाश्वत है।
अनादिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक रहने वाला है। इसी अयोध्या के अंदर तीर्थंकर भगवंतों ने जन्म लिया है और आगे भी तीर्थंकर भगवान इसी शाश्वत तीर्थ अयोध्या में जन्म लेंगे, इसलिए इसका शाश्वत नाम सार्थक है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी इस तीर्थ पर इस भावना से पधारी है कि इस तीर्थ का सुंदर विकास हो, स्वर्ग के समान सुंदर हम बना सकें। जिस प्रकार से तीर्थंकर भगवान जन्म लेते थे, सुंदर नगरी सुंदर महल सब होता था, तो उसी प्रकार से इसको सजाने का, संवारने का, विकास करने का प्रयास किया जा रहा है। पूरे दिगंबर जैन समाज को आह्वान है कि आपको तन से, मन से, धन से इस तीर्थ को सुसज्जित करने में, तीर्थ के नवनिर्माण में, तीर्थ के विकास में योगदान देना है। इसके साथ आने वाले पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में राष्ट्रीय स्तर पर 30 अप्रैल से 5 मई तक पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन इस शाश्वत तीर्थ अयोध्या में किया जा रहा है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का एवं अन्य संतों का भी यहाँ पर सानिध्य प्राप्त होने वाला है। तो पूरे दिगंबर जैन समाज को यही प्रेरणा है कि इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा में इंद्र बन करके, जिन्हें भी सौधर्म इंद्र, ईशान इंद्र और कुबेर, भगवान के माता पिता, यज्ञ नायक बनने की भावना हो, शीघ्र संपर्क करके अपना नाम आरक्षित करा लें, ये पुण्य अवसर प्राप्त कर लें, सौभाग्य प्राप्त कर लें। और इसके साथ सानत कुमार इंद्र और महेंद्र इंद्र की राशि केवल 11-11 लाख रुपए रखी गई है। सानत कुमार इंद्र आरक्षित हो चुके हैं। महेंद्र इंद्र 11 लाख रुपए की राशि में जिन्हें भी भावना हो अपना नाम लिखा करके मंच पर बैठ करके आनंद के साथ ये पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और जो 12 प्रकार के इंद्र मंच पर बैठ करके, यानी 16 प्रकार के इंद्र होते हैं, सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र और ब्रह्म ब्रह्मोत्तर आदि 16 इंद्र, तो 5-5 लाख रुपए की राशि से अन्य इंद्र रखे गए हैं। 2 इंद्र आरक्षित हो चुके हैं 5 लाख रुपए की राशि में। जिन्हें भी भावना हो इन इंद्रों में अपना नाम लिखा करके और मंच पर पूरे सौभाग्य का अनुभव करते हुए, पुण्य का अनुभव करते हुए और ये पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव को संपन्न करेंगे। 30 अप्रैल से 5 मई तक होने वाले इस महोत्सव में पूरे दिगंबर जैन समाज को आह्वान है। छोटी राशि में भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। 5100 रुपये में मंडलिक राजा की राशि रखी है, 11,000 रुपये में महामंडलिक राजा की राशि है, 21,000 रुपये में सामान्य इंद्र की राशि है, 51,000 रुपये में प्रतीन्द्र की राशि है और 1 लाख रुपये में विशेष इंद्र की राशि है। ये सभी इंद्र राजा महाराजा बन करके और इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में बैठ करके भगवान की आराधना, सबसे बड़ा तो आपको ये सौभाग्य प्राप्त होना है कि 30-24 के 720 भगवान, रत्नों के भगवान बन करके तैयार हो रहे हैं। तो 720 रत्न प्रतिमाओं का पंच कल्याणक, और पहली बार होगा भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र, भगवान भरत, बाहुबली, ऋषभ सेन आदि 101 पुत्र हुए हैं, वे सभी दीक्षा लेकर के मोक्ष गए हैं। तो उन 101 प्रतिमाओं का भी मंदिर बन रहा है, उनका भी पंच कल्याणक होगा। 31 फुट के भगवान भरत स्वामी की प्रतिमा, जिनके नाम से इस देश का नाम भारत है, वे भी आकर के आसन पर खड़े हो चुके हैं। मंदिर का निर्माण कार्य चालू है, उनका भी यहाँ पर पंच कल्याणक होगा। तो ये इतनी प्रतिमाओं का एक साथ पंच कल्याणक करने का, देखने का और एक साथ मोक्ष कल्याण के पश्चात मस्तकाभिषेक करने का सौभाग्य आपको एक कलश करने का प्राप्त होने वाला है। तो मैं तो यही कहूँगा, प्रत्येक दिगंबर जैन समाज के परिवार को इस महोत्सव में, महामहोत्सव में सम्मिलित होने का सौभाग्य अवश्य लेना चाहिए। किसी भी छोटी बड़ी राशि में आने वाले सभी भक्तों को यहाँ पर ठहरने की पूरी सुविधा यहाँ पर हमने विभिन्न संस्थाओं में एसी फ्लैट और नॉन एसी फ्लैट आरक्षित किए हैं। 1000 फ्लैट हमने आरक्षित कर लिए हैं, जिसमें आप सबको ठहराने की व्यवस्था यहाँ पर रहेगी। पंच कल्याण के अनुरूप शुद्ध भोजन की व्यवस्था और सब प्रकार की सुविधा यहाँ पर रहेगी। तो जो भी भक्त अपना नाम इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा में सम्मिलित करना चाहते हैं, वे अवश्य इस महोत्सव में आकर के और सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करें। आज जिनकी शादी की वर्षगांठ है, भाई सुचिता आशीष होते नागपुर से पधारे हैं। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी, जो सबसे प्राचीन दीक्षित है, वर्तमान में 1600-1700 साधु हैं,
उन सब में सबसे प्राचीन दीक्षित ज्ञानमती माता जी हैं और इन्होंने सबसे बड़े आचार्य चारित्र चक्रवर्ती शानसागर महाराज के 4 बार दर्शन किए हैं। उनकी संलेखना के समय सन 1955 में कुंथलगिरी में पूज्य माता जी रही हैं। 1 महीने तक संलेखना देखी है, समाधि मरण देखा है और इस परंपरा के समस्त आचार्यों को पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी ने देखा है, साथ में रही हैं। ऐसी गणी ज्ञानमती माता जी के पावन सानिध्य में उनके पावन आशीर्वाद से इस क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। हमारे जो नागपुर से बरारे उनको भी कहूँगा आपको पंचकल्याणक में आना है, ठीक है, और इंद्ररानी बनना है। अभी तो आप शादी की वर्षगांठ मनाने आए हो, ठीक है, अब आपको आकर के और पंचकल्याणक में दोबारा आना है, ठीक है ना। माता जी हसनापुर से चली 1 नवंबर को, 31 दिसंबर को आई, उनको तो आने में 2 महीना लगा है, ठीक है ना। और हमें आपको जिनको रिद्धियाँ प्राप्त है ना हवाई जहाज से, रेल मोटर से, उनको 24 घंटे ज़्यादा नहीं लगता, भारत में कहीं भी पहुंच जाए। तो आपको नागपुर पुनः आना है इंद्ररानी बन करके और इस महोत्सव में सम्मिलित होने का सौभाग्य लेना है। तो अब हम पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी के मुखारविंद से द्वादश अनुप्रेक्षा ग्रंथ पर प्रवचन और उद्बोधन प्राप्त करेंगे। पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। लव्यात नाओ मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्त मंगलम। श्री गौतम स्वामी उनकी वाणी पुनश्च श्री कुंद देव की वाणी और अन्य और आचार्यों की वाणी श्री जिनसेनाचार्य श्री गुणभद्राचार्य आदि की वाणी, उन्हीं के अनुसार आज हम इन भगवंतों की वाणी को प्राप्त करके, इन आचार्यों की वाणी को प्राप्त करके, परंपरा से भगवंतों की वाणी को प्राप्त करके और अपने आप में बहुत ही धन्य सौभाग्य पुण्य का क्षण अनुभव करें कि हमारा जीवन मानव पर्याय सब सफल हो गई, धन्य हो गई। जो हमने साक्षात इस पंचम काल में भगवान की दिव्य ध्वनि से प्राप्त और इन आचार्यों की वाणी को पाया है। गौतम गणधर की वाणी में और श्री कुंद गोस्वामी की वाणी में पूर्ण रूपेण साम्यता पाई जाती है। यहाँ लोकानुप्रेक्षा में श्री कुंद देव कह रहे हैं, असुहेन निरीय तिरियम सुह उजोगेन दिविज नर सोखम शुद्धेन नहाय सिद्धिम एवं लोयम विचिंतिजो। लोकानुप्रेक्षा, छठी लोकानुप्रेक्षा भावना, लोक भावना का चिंतन करते हुए लोक पुरुष संठान 14 राजूतंगनम लोक पुरुष संठान तामे जीवनास्ते भरमर्थ विज्ञान। लोक भावना का चिंतन कराते हुए करते हुए श्री कुंद स्वामी कहते हैं कि अशुभ भावों से जीव नरक और तिरंजनी को प्राप्त करता है। शुभ उपयोग से देवों के और मनुष्यों के सुखों का अनुभव करता है, चक्रवर्ती आदि के सुखों का अनुभव करता है। और शुद्धोपयोग से ये जीव सिद्धि को, निर्वाण पद को प्राप्त करता है, आत्मा को परमात्मा बना लेता है। 3 उपयोग माने हैं। अशुभ उपयोग यानी आरंभ, हिंसा आदि कार्यों में प्रवृत्ति, और शुभ उपयोग भगवान के दान पूजा आदि में प्रवृत्ति, आवश्यक क्रियाओं में प्रवृत्ति, स्वाध्याय आदि।
अभी आप प्रवचन सुन रहे हैं, शुभ उपयोग है। भगवान की पूजा कर रहे हैं, शुभ उपयोग है। मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, शुभ उपयोग है। भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, शुभ उपयोग है आदि। गुरुओं का प्रवचन सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं आदि शुभ उपयोग है। ये सब शुभ उपयोग स्वर्ग और देव, स्वर्ग के और मनुष्य के वैभव के कारण बनते हैं। कारण परंपरा से मोक्ष के भी कारण बनते हैं। अच्छा, आगे स्वयं आचार्य देव कहेंगे। स्वयं कुंदकुंद स्वामी ने कहा है, आगे हम इसकी गाथा आपको सुनाएंगे। आज मैं आपको विशेष ले चलूं, कल जो है आने वाला कल फाल्गुन कृष्णा एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। भगवान ऋषभदेव ने केवल ज्ञान प्राप्त किया तो भगवान ऋषभ शासन जयंती पर्व है कल। इसे हमें और आपको विशेष रूप में मनाना है। जैसा कि मैंने कहा, रथ यात्रा आदि पूर्वक, और जैसा भी आप जितना भी संभव हो सके, यहाँ तो अयोध्या में भी हम लोग जो है भगवान ऋषभदेव का महामंस का अभिषेक आदि कराएंगे। भगवान का अभिषेक देखेंगे, करेंगे, कराएंगे स्वामी जी, हम लोग देखेंगे। ऋषभदेव के टोक का बंधन भी संभव हुआ तो करेंगे। भगवान ऋषभदेव ने जहाँ केवल ज्ञान प्राप्त किया था उस स्थान का नाम है प्रयाग, आप ध्यान में रखें। और वहीं पर वटवृक्ष के नीचे भगवान को जब केवल ज्ञान हुआ। आज भी जहाँ अक्षय वटवृक्ष चला आ रहा है परंपरागत, जिसको कोई नष्ट नहीं कर सका आज तक, करोड़ों करोड़ों वर्षों के बाद भी उसकी शाखा उपशाखा रूप में परंपरा चली आ रही है। वृक्ष वही नहीं है, वृक्ष की आयु इतनी नहीं हो सकती, परंपरा, उसकी परंपरा चली आ रही है, मूल परंपरा नष्ट नहीं हुई है। और यही कारण है कि उसका नाम है अक्षय वट वृक्ष। भगवान ने जब केवल ज्ञान पाया, वो तिथि पूज्य बन गई, वो स्थल पूज्य हो गया। और जिस वृक्ष के नीचे भगवान ने दीक्षा ली, वो वृक्ष भी तत्काल में तो महान हो गया। इस दिन कितने आश्चर्य हुए हैं, कितने आनंदकारी उत्तम कार्य हुए हैं, आप सुनेंगे। कल तो आप भगवान का जो है भगवान की केवल ज्ञान कल्याण की पूजा भी करेंगे। और कल एक और है दिवस, भगवान श्रेयांसनाथ जो 11वें तीर्थंकर हैं, उनका जन्म दिवस भी है, दीक्षा दिवस भी है। तो आप घंटा नाद आदि भी करके, घंटा वगैरह बजा करके भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव भी मनाएंगे। 3 कल्याणक से पवित्र तिथि है कल। भगवान श्रेयांसनाथ जो वाराणसी के पास सिंहपुरी है, सारनाथ जिसे आज कहते हैं, वहाँ जन्मे हैं। वहाँ भी मेरे सानिध्य में वहाँ के अध्यक्ष वाराणसी के ऋषभदास जी ने 10-12 वर्ष पूर्व पंचकल्याण प्रतिष्ठा संपन्न कराई थी। भगवान सारनाथ में भगवान श्रेयांसनाथ विराजमान हुए, पंचकल्याण प्रतिष्ठा संपन्न हुआ था और महामंस का अभिषेक भी संपन्न हुआ था। बातें हैं तो कल जो है ऋषभसेन गणधर बने, भगवान के तृतीय पुत्र। ऋषभदेव भगवान के 101 पुत्रों में तृतीय पुत्र। प्रथम पुत्र तो चक्रवर्ती भरत, द्वितीय पुत्र बाहुबली कामदेव, तृतीय पुत्र थे ऋषभसेन, वो वहाँ के राजा थे। आते ही उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा ली और गणधर पद प्राप्त किया। भगवान की दिव्य ध्वनि द्वासांग रूप में निर्मित की है। तो कल के रूप दिवस में भगवान की दिव्य ध्वनि का खिलना 718 भाषाओं में, पुनः से द्वासांग की रचना का होना, श्री ऋषभसेन का गणधर पद प्राप्त करना और ब्राह्मी भगवान की कन्या पुत्री ब्राह्मी सुंदरी का आरिका दीक्षा लेना, ब्राह्मी का गणनी पद प्राप्त करना आदि अनेक आरिकाओं की दीक्षा होना,
ब्राह्मी का गणनी पद प्राप्त करना और भी अनेक महत्वपूर्ण जो कार्य हुए हैं। प्रयाग में पहली बार ये प्रयाग अपने आप में पवित्र तीर्थ बन गया और मेरी भावना और प्रेरणा के अनुसार 20 वर्ष पूर्व मैंने जो है 20-22 वर्ष पूर्व यहीं अयोध्या में प्रेरणा दी थी। प्रयाग के बारे में पद्म पुराण और हरिवंश पुराण आदि के ग्रंथों में प्राप्त करके प्रकृष्टो व कृतस्त्यागः प्रयागस्तेन कीर्तितः, जहाँ भगवान ने प्रकृष्ट त्याग किया उसी का नाम प्रयाग बन गया। पहले प्रयाग नाम नहीं था। प्रकृष्ट जैनेश्वरी दीक्षा ली तो दीक्षा भूमि, केवल ज्ञान भूमि, प्रथम गणधर भूमि, प्रथम गणनी भूमि, दीक्षा भूमि आदि अनेकों विशेष महत्व को लिए हुए संजय हुए प्रयाग तीर्थ मेरी भावना के अनुसार हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने उसे तीर्थ बना दिया है। और वो तीर्थ के रूप में दीक्षा कल्याणक मुद्रा में भगवान शबदेव विराजमान हैं। छोटा सा संवत्सरण विराजमान है जो ईस्वी सन 1998 में भारत भ्रमण जिसका कराया था, और संवत्सरण भी वहाँ विराजमान है। और जो कैलाश पर्वत आज मानसरोवर यात्रा करने वाले हमारे पाटिल जी आए हैं, हमें गौरव होता है। आज मानसरोवर भले ही हमारी भारत की सीमा में नहीं रह गया, फिर भी मानसरोवर पर्वत भगवान शबदेव के मान केवल ज्ञान कल्याण से पवित्र कैलाश पर्वत है, आज उपलब्ध नहीं है। ये रचना कैलाश पर्वत की छोटी सी वहाँ प्रयाग में बनाई गई है, दिखाई गई है, बहुत सुंदर भव्य। और उसकी गुफा में भगवान शबदेव विराजमान है, ऊपर भगवान शबदेव विराजमान है। 72 जिन मंदिर विराजमान है जो कि भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत पर मंदिर बनवाए थे तीर्थंकर भगवंतों के। ऐसी रचनाएं हमें और आपको जो आज उपलब्ध हैं, इतिहास साकार होता है। तो भव्यात्माओं, हमें और आपको कल के दिवस को ऋषभ शासन जयंती पर्व के रूप में मना करके और ऋषभ देव भगवान का खूब प्रचार प्रसार विशेष रूप से करना है। आप हमेशा ध्यान में रखें, जब भगवान महावीर स्वामी का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईस्वी सन 1974 में निर्वाण महामहोत्सव 25वां निर्वाण महामहोत्सव मनाया गया, तब से ये प्रसिद्धि विशेष हो गई कि जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर, बुद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध आदि। और इस बात को जब पाठ्य पुस्तकों में मैंने सुना पढ़ाया जा रहा है तो उसमें बहुत अंतरंग दुखी हुआ, अंतरंग में बहुत कष्ट का अनुभव हुआ। और मैंने अयोध्या आकर के भगवान ऋषभदेव का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। आप भगवान ऋषभदेव तक तो चले, ऋषभदेव भी जैन धर्म के संस्थापक नहीं, ध्यान रखें। तिलोक प्रणत्य, तिलोकसार, सिद्धांतसार, दीपक आदि ग्रंथों में बहुत स्पष्ट वर्णन आया है कि असंख्यातों अवसर्पणी उत्सर्पणी हो चुकी हैं, और उन सभी में चतुर्थ काल में 66 काल परिवर्तन होते हैं। चतुर्थ काल में हमेशा हमेशा 63 तरह का पुरुष हुए हैं। 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, ऐसे 24 तीर्थंकर इस अयोध्या में, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में अनंतों हो चुके हैं। अनंतों उत्सर्पणी उत्सर्पणी निकल गई हैं। ये वही अयोध्या है, उसी जगह बसाई जाती है। प्रलय काल के बाद उसी जगह इंद्र के द्वारा, इंद्र की आज्ञा से कुबेर के द्वारा बसाई जाती है, रची जाती है नगरी शाश्वत तीर्थ अयोध्या। ऐसी धरती पर, इस भूमि पर अनंतों तीर्थंकर हो चुके हैं। वर्तमान में भगवान ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर, पुनः अजितनाथ तीर्थंकर हुए, सगर चक्रवर्ती यहाँ हुए हैं। कल ही हमारे रात्रि में स्वाध्याय चल रहा था, उससे बहुत सुंदर प्रकरण आया। सगर चक्रवर्ती, द्वितीय चक्रवर्ती, जिनके 60,000 पुत्र, सबके सब ने दीक्षा ली है और सबके सब ने मुनि दीक्षा लेकर निर्वाण प्राप्त किया है। ऐसे सगर चक्रवर्ती और उनके 60,000 पुत्रों की जन्मभूमि भी अयोध्या, सबके सब ने मोक्ष प्राप्त किया। भगवान ऋषभदेव के 1 से 1 पुत्रों ने सबने मोक्ष प्राप्त किया। भरत के 923
पुत्रों ने तो मोक्ष प्राप्त किया ही है, विवर्षण कुमार आदि को ने, और न जाने कितने पुत्रों ने मोक्ष प्राप्त किया। 14 लाख राजाओं तक अखंड परंपरा चली है मोक्ष प्राप्त करने की। लाखों नहीं, असंख्यातों महापुरुषों ने यहाँ जन्म लेकर के और अन्यत्र समय शिखर आदि से, कैलाश पर्वत आदि से कहीं कहीं से मोक्ष प्राप्त किए हैं। तो भव्यात्माओं, ऐसे ऋषभदेव के शासन पर्व को, ऋषभदेव जयंती शासन पर्व को, शासन जयंती पर्व को अवश्य मनाना है। केवल ज्ञान की पूजा करना है और भगवान श्रीनाथ का जन्म कल्याणक भी मनाना है। देवदुंदी आदि बजा करके, भगवान का अभिषेक आदि करके 108 कलशों से, 1008 कलशों से, जैसा भी है। हस्तिनापुर में कृत्रिम निर्मित जो सुमेरु पर्वत, उसकी पांडुक शिला पर भगवंतों के अभिषेक का दृश्य दिखाया जाता है, कराया जाता है। अपने अपने मंदिरों में आप सबको करना होगा, करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये कल्याणक तिथियाँ और ये पवित्र पूज्य दिवस, मंगलमयी भगवंतों का संवत्सरण, शब्देव का संवत्सरण, भगवान श्रीनाथ की जन्मभूमि शिवपुरी, ये सब इनके कल के बारे में, इसका महत्व आप समझें। और कल ये उत्सव मनाएंगे भगवान श्रीनाथ का जन्म कल्याणक, भगवान ऋषभदेव का केवल ज्ञान कल्याणक। कल आने वाले फाल्गुन कृष्णा एकादशी को आप मना करके और खूब उत्सव महोत्सव करें, यही मेरी भावना है और मेरी प्रेरणा भी है। और इस प्रकार से श्री कुंद के स्वामी के द्वारा भाई जाने वाली जो 12 भावनाएं हैं, उसमें जो शुभोपयोग, ये शुभोपयोग है। आज हमें और आपको शुभोपयोग के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा। शुद्धोपयोग का मिलना बहुत दुर्लभ है। वो मुनियों के लिए, किन्हीं के लिए, विशेष महत्वपूर्ण मुनियों के लिए कदाचित क्वचित संभव है। आज शुभोपयोग में ही रहना है। कुंद स्वामी ने कहा है प्रवचनसार में कि वर्तमान में सभी मुनियों को जिनेंद्र भगवान की पूजा आदि का उपदेश देना, धर्म का उपदेश देना और निर्दोषचर्या का पालन करना, यही संभव है, शुभोपयोग ही संभव है। तो हम और आप इस प्रकार से शुभोपयोग में अपने समय को व्यतीत करते हुए, अधिकतम शुभोपयोग में रहते हुए, अशुभोपयोग से बचते हुए अपने मानव जीवन को सार्थक करें और परंपरा से अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने में शीघ्र ही सफल हों। इसी भावना के साथ भगवंतों के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बहुत बहुत सभी भक्तों को देश में अपने अपने कमरे में, अपने अपने घर में बैठकर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी द्वारा आगम की बात सुनने को प्राप्त होती है। जो चीज़ें कोई भी संत, कोई भी विद्वान आगम से निकाल कर नहीं बता पाते हैं, उन चीज़ों को पूज्य माता जी खोज करके निकालती हैं। यानी कल फाल्गुन मदी एकादशी है, हम पूजा में अर्घ्य चढ़ाते हैं, भगवान ऋषभदेव का केवल ज्ञान कल्याणक है। लेकिन युग की आदि में सबसे पहले भगवान ऋषभदेव को केवल ज्ञान हुआ, इस बात को कोई नहीं जानता, क्योंकि वो प्रथम तीर्थंकर हैं और उनकी दीक्षा प्रयाग में हुई, अयोध्या में जन्म हुआ, प्रयाग में ही उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ऐसा वर्णन आता है महापुराण आदि पुराण के अंदर कि भगवान ऋषभदेव ने वट वृक्ष के नीचे दीक्षा ली और 6 महीने का योग ले लिया, यानी 6 महीने तक वट वृक्ष के नीचे ही रहे। ऐसे 6 महीने का योग लेने वाले महापुरुष कोई भी 6 महीने एक साथ बैठ नहीं सकता, लेकिन भगवान ऋषभदेव 6 महीने का योग लेकर के एक ही स्थान पर रहे और उनके पुत्र बाहुबली 1 साल का योग लेकर के और पोदनपुर के अंदर खड़े हो गए। आज देखते हैं कि भगवान बाहुबली की प्रतिमा के साथ में बेल बनाई जाती है, बामी बनाई जाती है, वो इसका प्रतीक है कि भगवान बाहुबली 1 साल तक एक आसन पर खड़े रहे। तो ये है उनका वज्र विषम नाराज संगनन, उत्तम शरीर, उस भव से मोक्ष जाने का जो पात्रता है, उसके अनुसार भगवान ऋषभदेव ने वट वृक्ष के नीचे 6 महीने का तो योग लिया और उसके बाद आहारचर्या को निकले हैं। आहारचर्या को जब निकले हैं तो 6 महीने तक उनको आहार की विधि नहीं मिली थी। ये भी प्रसिद्धि है कि 1 साल के उपवास के बाद भगवान ऋषभदेव को आहार प्राप्त हुआ है और वो आहार प्राप्त होने का
किसको मौका मिला? राजा श्रेयांश को मिला हसनापुर की पावन धरती पर। यानी प्रयाग से, अयोध्या से न जाने कितने कितने शहरों को भ्रमण करते हुए भगवान का विहार हुआ, लेकिन स्वयं भगवान ने आहार की विधि नहीं बताई थी। क्योंकि युग का प्रारंभ था, तो वहाँ राजा श्रेयांश ने पूर्व पर्याय के अंदर मुनियों को आहार दिया था, देखा था, इसलिए उनको जाति स्मरण होता है कि इस प्रकार से महापुरुष नग्न दिगंबर मुनि आते हैं, उनको पड़गाहन किया जाता है, नौदा भक्ति की जाती है। हे स्वामी अत्र तिष्ठो तिष्ठो, आहार जल शुद्ध है बोला जाता है, प्रदक्षिणा दी जाती है, उनकी पाठ पूजा की जाती है, आसन पर बिठाया जाता है, उसके बाद नौदा भक्ति पूर्वक उन्हें आहार दिया जाता है। ये सारी विधि राजा श्रेयांश को हसनापुर के अंदर रात्रि में जब जाति स्मरण होता है, तो प्रातःकाल तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव साक्षात मुनि अवस्था में हसनापुर पहुँचते हैं और वहाँ पर उन्हें आहार प्राप्त होता है। तो वो तिथि भी बन गई अक्षय तृतीया, यानी तृतीया के दिन आहार लिया तो तिथि अक्षय के नाम से हो गई अक्षय तृतीया। ऐसे ही जिस वट वृक्ष के नीचे भगवान ने दीक्षा ली उसका नाम हो गया अक्षय वट वृक्ष। आज भी इलाहाबाद के अंदर, अब उस इलाहाबाद का नाम पुनः प्रयाग हो गया है, पहले भी प्रयाग था, बीच में वो 200-400 साल से इलाहाबाद नाम हो गया था। अब हमारी सरकार ने उस इलाहाबाद के स्टेशन को, इलाहाबाद शहर को पुनः प्रयाग कर दिया है। और हमारे आगम के अंदर हिंदू पुराणों में, जैन पुराणों में सर्वत्र प्रयाग मिलता है। तो ऐसे प्रयाग में भगवान ऋषभदेव ने फाल्गुन कृष्णा एकादशी, आज दशमी है, कल एकादशी है, तिथियां लोगों को याद नहीं रहती हैं, तारीख याद रहती है, लेकिन माता जी तिथि याद रखती है, माता जी को तारीख याद नहीं रहती है। तो हमारे सारे पर्व, चाहे महावीर जयंती हो, चाहे दीपावली हो, चाहे भगवान ऋषभदेव की जयंती हो, चाहे भगवान राम की जयंती हो, ये सभी तिथियां आज भी तिथि से ही मनाए जाते हैं पर्व, क्योंकि तिथि अनादिकाल से चली आ रही हैं। तो ऐसे फाल्गुन मदी एकादशी के दिन भगवान ऋषभदेव ने केवल ज्ञान की प्राप्ति की। हम और आप केवल ज्ञान इस पर्याय में कोई मुनि भी प्राप्त नहीं कर सकता, समझ गए? पंचम काल के अंदर संपूर्ण कर्मों को नष्ट करने का नहीं है, क्योंकि आजकल जितने भी मुनिराज हैं, जितने भी आचार्य हैं, उनका छठा सातवां गुण स्थान ही रहता है। छठे सातवें गुण स्थान में रह जाएं तो समझो भावलिंगी मुनि हैं, और छठा सातवां स्थान अगर उनका गिर जाए, भाव उनके गिर जाए किसी कारण से, कर्म के उदय से, तो वो मिथ्यात्व में भी आ सकते हैं। लेकिन छठे सातवें गुण स्थान में रह करके मोक्ष की प्राप्ति, केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, और उसके लिए शुक्ल ध्यान लेना होता है, जो कि 8वें गुण स्थान से होता है। उसकी प्राप्ति वो संभव आज पंचम काल में नहीं है। इसलिए भगवान ऋषभदेव ने केवल ज्ञान की प्राप्ति की फाल्गुन मदी एकादशी के दिन, और चैत्रवदी नवमी के दिन उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है। तो चैत्रवदी नवमी आगामी यानी मार्च में 16 मार्च को आने वाली है, जब यहाँ शाश्वती अयोध्या में प्रतिवर्ष 40 साल से बराबर हम देख रहे हैं, और उसके पहले से ही परंपरा चली आ रही है कि भगवान ऋषभदेव की जयंती यहाँ वार्षिक मेला के रूप में मनाई जाती है। भगवान का अभिषेक होता है, भगवान की रथ यात्रा निकाली जाती है। ऋषभदेव टोंक है यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर पर, वहाँ सुंदर मंदिर सन 2010 में बन चुका है। 2011 में उनकी पंच कल्याण प्रतिष्ठा संपन्न हुई है, वहाँ तक रथ यात्रा जाती है, वहाँ भी अभिषेक होता है, यहाँ भी अभिषेक होता है, और रथ यात्रा निकाल करके जैन धर्म की प्रभावना की जाती है। तो ये भगवान ऋषभदेव आदि तीर्थंकरों के जन्म से, उनके कल्याणकों से पवित्र भूमि अयोध्या और प्रयाग, इन तीर्थों की वंदना करने का भी सुयोग बनाना चाहिए। पंच कल्याण प्रतिष्ठा में आने वाले भक्तों को ये भी कहना है कि जिन्हें भी अवकाश हो, यानी पंच कल्याणक 30 अप्रैल से 5 मई तक है, और उसके बाद जिन परिवारों को, जिन भक्तों को 2-4-5 दिन का और समय हो, वो आसपास के जन्मभूमियों के दर्शन कर सकते हैं। जैसे भगवान धर्मनाथ की जन्मभूमि रतनपुरी है, यहाँ से केवल 28 किलोमीटर है। श्रावस्ती है यहाँ से 125 किलोमीटर, जो भगवान श्रेयांसनाथ की जन्मभूमि है। ऐसे ही वाराणसी है।